तो पुलिस थाना गुड़वाड़ा से सुबह 8:30 सूचना प्राप्त हुई कि पीपा फैक्ट्री, एक जो कनस्तर बनाने की फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया गुड़वाड़ा में, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पे सभी अधिकारी मौके पहुँचे, घटनास्थल पर मुआयना किया तो इस पीपा फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है 2 कमरे का, जिसमें एक करीब 75 साल की वृद्धा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके आसपास काफ़ी खून था और अंदर कमरे के अंदर अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, कांच फूटा हुआ था। मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई, एमओबी टीम बुलाई गई और मौका मुआयना किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा विभिन्न टीम बना के इसके विभिन्न पहलुओं पर जाँच शुरू की गई। इसी दिन इसी जाँच के दौरान करते हुए ही दोपहर को करीब 2-2:30 बजे पुणे थाना गुड़वाड़ा पे एक अन्य सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एलआर कॉम्प्लेक्स जो कि कांटा चौराहे के पास स्थित है, वहाँ एक फ्लैट में भी एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे भी पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ एक फ्लैट के में एक करीब 25 साल की महिला डेड बॉडी मिली। महिला का शिनाख्त की गई तो वो महिला का नाम तम्पेरी बर्मन का, जो कि मूलतः पश्चिम बंगाल में रहने वाली थी। फ्लैट उसने उसके पति ने तापस बर्मन ने किराए पर लिया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद से फ्लैट पे जब अन्य एक महिला उसको देखने गई तो वो फ्लैट बाहर से बंद मिला। तब उसने डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का ताला खोला तो अंदर उसको डेड बॉडी मिली। तो उस अन्य महिला ने हमें पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों ही घटनाओं में एफएसएल को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दूसरी घटना जिसमें एक पश्चिम बंगाल की महिला तम्पेरी बर्मन का शव मिला था, उसमें चूँकि जानकारी में आया कि ये महिला अपने पति के साथ, जिसका नाम तापस बर्मन है, इसी फ्लैट में रह रही थी और इनकी एक 14-15 माह की बच्ची भी थी। तो जो पति वहाँ से गायब था, नदारद था, इसी को शक की निगाह उसी की पति पर गई तो हमने उसी दिशा में उसकी तलाश करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस महिला का एक मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन अर्थात गला दबाने से होना पाया गया। पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जो उसका पति है तापस बर्मन यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से ट्रेन में होकर के वो पश्चिम बंगाल जा रहा है। उक्त इन्फॉर्मेशन पे हमने डेवलप किया और इस व्यक्ति को वाराणसी के पास में हमने पकड़ा और हमारी टीम उसको लेकर के यहाँ आई। इसको आज इस प्रोग्राम में गिरफ्तार किया गया। मोटे रूप में पूछताछ से जानकारी में आया कि तापस बर्मन और उसकी पत्नी तम्पेरी बर्मन जो पहले से यहाँ रह रहे थे, किंतु लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल चले गए थे। कुछ दिनों पहले वो दोनों यहाँ आए तो आने के बाद में दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में पति ने मोटे रूप में जानकारी आई है कि उसका गला दबा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ की पुष्टि हुई कि महिला की मृत्यु गला दबाने से हुई और उसके बाद पति जो है अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ से चला गया। इसे पति को आज वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया मुकदमे में और इस प्रकार से इस मुकदमे में कोई और भी केस नहीं। मोटे रूप में पति पत्नी के झगड़े के कारण पत्नी द्वारा हत्या करना साबित। 75 वर्षीय निर्मला देवी के नाम से संबंधित है। इसमें मोटे रूप में ये जानकारी में आया कि इस पीपा फैक्ट्री में कुछ मजदूर जो काम करते हैं और जो इस फैक्ट्री से पुराने पीपे लाने का और बने हुए पीपे ले जाकर के बेचने का काम करते हैं, उसमें हमें संदिग्ध नजर आए और उन संदिग्धों को बुलाकर हमने पूछताछ करी। इसी संदिग्धों में एक बलवीर सिंह जो कि परबसर के पास गांव का नागौर में रहने वाला है, परबसर के पास उसका गांव है, उसको बुला के पूछताछ की गई तो संदिग्ध शक के आधार पर उससे काफ़ी पूछताछ की गई है। उसने मोटे रूप से बताया कि वो और उसका एक मित्र चैन सिंह, वो दोनों यहाँ पे यही काम करते थे और उसके बाद में चैन सिंह को पैसे की कुछ आवश्यकता थी। उसी आवश्यकता के चलते चैन सिंह ने और बलवीर ने योजना बनाई कि ये जो महिला है इसके पास रात को अकेली रहती है और काफ़ी इसके पास पैसे बन सकते हैं। उन्होंने ये योजना बनाई।
वहाँ जो एक चौकीदार रहता है, राकेश नाम का चौकीदार, उन्होंने चौकीदार को लिया और ले जाकर के उस चौकीदार को शराब पिलाई। उसको शराब के नशे में मदहोश करके चैन सिंह ने और बलवीर ने इस वारदात को अंजाम दिया। मोटे रूप में ये जानकारी में आया कि पैसे के लिए लूट के इरादे से ये घटना की गई है। वृद्धा की जो मृत्यु हुई है उसमें उसके वृद्धा के सर में काफ़ी बोन इंजरी है और उसका भी गला दबाया गया है और गला दबाने से उसकी मोटे रूप उसकी मृत्यु हुई है। ये बलबीर सिंह और चैन सिंह द्वारा योजना बना के कार्रवाई की गई। इसमें बलबीर सिंह को पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। चैन सिंह अभी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और ये कौन से वाला है? ये पीपा फैक्ट्री, पीपा फैक्ट्री है ना ये। अच्छा, वो एक दोस्त अभी नहीं पकड़ में आया। कितने नोट मिले? हंसो मत। एक ही है ना? दूसरा कहाँ है? मैं बैठी ना गड़ी दे और बचे थे वो। बैठे रहो, बैठे रहो। ऐसे नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा। मत कर लेना साहब। बच्ची की जिंदगी खराब कर दी।